आपकी खुशी हो या गम, हर हाल में आप हमें पाएंगे। आपकी कोई बात या सवाल, कोई इशू, कोई मसला, क्या आपको हमारी मदद चाहिए या फिर हमारे साथ मस्ती करना चाहते हैं? हर हाल में हम हैं आपके साथ। आप और हम के जरिए हर शनिवार सुबह 10 से 11 मिलेंगे आप और हम रूपा जी के संग। खूब जमेगी जब मिलेंगे आप और हम। अर्ज किया है, रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए। बिल्कुल दिलों में प्यार होना चाहिए, तभी तो हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाते हैं लेकर आप और हम रूपा के संग। जी हाँ, यही कार्यक्रम है और 10 से लेकर 11 बजे तक मेरा साथ रहेगा आपके साथ। आप तो जानते ही हैं, इसमें आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। आपकी वर्तनी कैसी है, यानी आज शुद्ध हिंदी का मूड आ रहा है, पता नहीं क्यों। अब मुझे लगता है अच्छी है, तो आप मुझे 5599 पर या 84933030 पर भी आप मुझे रिंग कर सकते हैं, 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप सुन रहे हैं हम 106.2 FM। और फिलहाल आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो विषय है हमारा, वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इस विषय पे हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि मैं बात करूं। मैंने भी सोचा कि बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें से जब हम बातें करते हैं तो कुछ खास रियलिटी सामने आ जाती हैं और मेरे ख्याल से वो खास लोगों को तो उससे नुकसान पहुंचता ही है, आम लोगों को भी पहुंचता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर कुछ ऐसी बातें हैं तो हम उसे ओपन ना करें, हम उसके बारे में कुछ करें ना, डिस्कस ना करें। कहते हैं किसी भी विषय पर डिस्कस करना, बात करनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप भी चाहते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे बात करना, सबसे पहले आप हमें फोन कर सकते हैं 84933030 पर। अगर आप स्टूडेंट हैं या आपके आसपास आपने कुछ ऐसा देखा है, कोई ऐसा हादसा देखा है, जरूरी नहीं है कि हादसे ही हादसे हों, अच्छी भी बातें हो सकती हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 10 से लेकर 11 बजे तक हूँ और आपको पता है ना ये समय कैसे भागता भागता दौड़ता जाता है। आइए देखें हमारे साथ कौन है। हेलो। नमस्ते रूपा जी। नमस्ते जी। मैं लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट था जी, और ऑकलैंड का बहुत जाना माना इंस्टीट्यूट था वो जी, पर वो बंद हो गया है अभी। और वो कोर्स जो था 12 मंथ्स का था, और जैसे ही हम 11th मंथ पर थे अपने प्रैक्टिकल पर, NZQA ने वो इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया। और हमने 11,500 भरा हुआ था इंटरनेशनल स्टूडेंट, और सिर्फ 1,000 ही हम पैसा जो रिफंड हुआ। अच्छा, तो आप कहाँ से आए हैं जी? मैं तो फिजी का था। अच्छा, फिजी के इंटरनेशनल स्टूडेंट थे आप? जी हाँ, पर मैं यहाँ पर 7 साल से हूँ। ओहो, तो इसका हाई स्कूल यहाँ पर मैंने फिनिश किया और फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट पे मैंने कोर्स किया, तो ये सिचुएशन हुआ। देख लीजिए, आपकी एक पढ़ाई तो गई, यानी अगर पूरा कोर्स नहीं आप कर सके तो उसका कोर्स का फायदा ही नहीं है। वो फुल सर्टिफिकेट हमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। तो मतलब उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया? हाँ, हमने सभी MPs के पास गए हम, और कोर्ट केस भी हमने फाइल किया, पर सिर्फ 1,000 ही लौटा। अब है वही, आज मैं कुछ जो ऐसी बातें बताने जाऊंगी तो मुझे हैरत होती है कि क्यों किसी को कोई बात समझ क्यों नहीं आती है कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है। लोग ना जाने कैसे कैसे पैसे का जुगाड़ करते हैं, कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं और दूसरी कंट्री में जाते हैं, अपनी अच्छी लाइफ के लिए जाते हैं, और उनके साथ जब ऐसा होता तो वाकई करियर तो तबाह होता ही होता है। लेकिन आप अभी सेटल हैं मेरे ख्याल से? हाँ, अभी तो ठीक है जी। आपका शुभ नाम क्या है? मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत लोग मुझे जानते हैं। नहीं, कोई बात नहीं है जी। मैं भी आपको जानती हूँ। अच्छा लगता है क्योंकि हर इंसान एक दूसरे इंसान को जानता है, तो जरूरी नहीं है नाम का होना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आप भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और इसके बारे में हम कुछ और बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे ही जानना चाहती हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आपके साथियों का, आपके दोस्तों का, जिनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो। इंटरनेशनल जो स्टूडेंट है सिर्फ न्यूजीलैंड में ही नहीं, अब मैं कल गूगल पर सर्च कर रही थी, वेबसाइट पे गई, मैंने लंदन में देखा, मैंने इटली में देखा, मैंने सारी दुनिया के स्टूडेंट जो इंटरनेशनल थे उनके काफी सारे क्लिप्स भी हैं यूट्यूब पर,
अगर आप भी देखेंगे, आप सर्च करेंगे तो आपकी आंखों से आंसू वैसे ही टप 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 करके बहेंगे जैसे रात को मेरी आंखों से बह रहे थे। मैंने कहा हम लोग अपनी जिंदगी में क्या क्या जद्दोजहद उठाते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितनी कोशिश करते हैं अच्छे फ्यूचर की। फ्यूचर बनता है, ऐसा नहीं है कि सारे हर एक के साथ बुराई होता होगा, अच्छा फ्यूचर भी बनता है। कई लोग बड़े अच्छे वेल सेटल हो जाते हैं, पढ़ जाते हैं। अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज मुझे फोन कीजिए और अपने जो एक्सपीरियंस हैं हमारे और साथियों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आप तो जानते हैं ये जो प्रोग्राम है तकरीबन पूरी दुनिया में सुना जाता है इसे। आप सुन रहे हैं आप और हम रूपा के संग। आप मुझे फोन कर सकते हैं 8493030 पर या 5599 पर आप टेक्स्ट करके अपनी कोई बातचीत है तो वो भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम अपने साथियों को पढ़कर सुनाएंगे। फिलहाल हमारे साथ एक साथी हैं। हेलो रूपा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मैं वंदना थरेजा बात कर रही हूँ। जी बोलिए। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ AUT फैमिली। तो मैं यहाँ पे आई थी इन 2005 जी। यहाँ पे मेरे पास कोई फॉर्मल जैसे उस टाइम पे मैं IT से हूँ, तो उस टाइम पे इंडिया में इतना कुछ वेल रिकॉग्नाइज्ड डिग्रीज नहीं होती थी, क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ। अच्छा, तो मैं यहाँ पर आई, यहाँ पे हमने ये AUT में जस्ट क्योंकि मैं काम करती थी यहाँ पे, तो जस्ट ऐसे ही बोर होती थी, अकेली थी, तो AUT चली गई। दे टुक मी, दे गेव मी एडमिशन एंड डिप्लोमा एट दैट टाइम जी। और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन करना चाहा, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि मेरा 1.5 साल मुझे स्टेयरकेस करना था, लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ कि मुझे कनाडा जाना पड़ा। तो कनाडा से जब मैं वहां पे रिसेशन हिट हो गया, मेरा प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो मैंने यहाँ पे AUT में अपने लेक्चर से बात की, लियो हिचकॉक, एंड ही टोल्ड मी कि यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट कम हियर। उन्होंने जहां से मैंने प्रोजेक्ट छोड़ा था अपना फाइनल ईयर का, आई स्टार्टेड फ्रॉम दैट पॉइंट, एंड एट दैट टाइम आई वाज डिस्कसिंग विद हिम माय प्रॉब्लम्स, दैट आई लॉस्ट माय जॉब, एंड ही सेड ओके, कैन यू पे फॉर पोस्ट ग्रेड? So मैंने कहा फुल टाइम तो मुश्किल है, बट आई डू इट पार्ट टाइम। सो ही सेड ओके फाइन, गो अहेड विद दैट, एंड वी विल प्रोवाइड यू अ जॉब। सिंस देन आई एम अ पार्ट ऑफ AUT, और दैट्स द ओनली यूनिवर्सिटी। इतने बच्चों से बात करती हूँ मैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, ऑकलैंड यूनी से बच्चे हमारे पास आते हैं। इट्स ओनली बिकॉज AUT का कल्चर ऐसा है कि दे लिसन टू स्टूडेंट्स, उनकी हेल्प करते हैं और 101 हेल्प देते हैं उनको, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम्स हो। लाइक आई हैड अ स्टूडेंट, आई सॉ वन स्टूडेंट, एक दिन वो आया क्लास के अंदर, ही वाज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एंड ही स्टार्टेड विदाउट टेकिंग, इंडियन था, विदाउट टेकिंग परमिशन, जो कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है सोचना। वो आकर के शुरू हो गया, फेसबुक पे मत जाओ, ड्रिंक्स मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो at that time I was assisting one of the lecturers. उसके बाद वो मेरी क्लास में आया. The moment he walked in, I told him, I said, no, you are not allowed here. कहता नहीं, मेरे को कुछ कहना है. I said, okay, if you have permission from Vice Chancellor, show it to me and then you can say. So I told this to my boss that, this has happened. And they took it so seriously. They went to the root कि कौन बच्चा है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसको किस हेल्प की जरूरत है, and they actually treated him. He was undergoing some depression, and he overcame that depression with the help from the university. A great university, a great culture. Because हम जब भी बात करते हैं इंटरनेशनल लोगों की, मोस्टली हमारे बिटर एक्सपीरियंसेस होते हैं. जी हाँ, एक्चुअली वंदना जी आप सही कह रही हैं कि AUT की तो बात अलग है, लेकिन जैसे और यहाँ पर प्राइवेट काफी इंस्टीट्यूट बन चुके हैं ना, तो उनमें काफी ऐसे डॉजी लोग हैं, ऐसा कुछ करते हैं. काफी वो तो खैर जो काफी आपने भी पढ़ा होगा, हेराल्ड में भी काफी आर्टिकल्स आए, काफी कुछ है. यूट्यूब पे अगर आप क्लिक करके देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि क्या क्या सिचुएशन होती है. लेकिन मैं न इनको दोष देती हूँ न मैं उनको दोष देती हूँ, कहीं ना कहीं दोनों की गलती होती है. एग्जैक्टली. बट द थिंग इज जो मेन पर्सन है, आई मीन द मैनेजमेंट है जो भी, सो it's how they are actually. It's irrelevant if they are white people or they are black or they are brown. It's actually what they have inside their body, a mind to think and a heart to feel.
नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि हर इंसान का कहते हैं ना, जैसी दृष्टि तो वैसी सृष्टि मिलती है। बिल्कुल। अगर आप अच्छी हैं तो आपको सब अच्छे हैं, और देखिए आपका काम भी बनते बनते बन गया ना, आप कहाँ से कहाँ पहुंच गई हैं। बिल्कुल, आई हैट्स ऑफ टू AUT, रियली आई एम वेरी मच, आई फील वेरी मच ऑब्लिगेटेड, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट भी हैं, तो शुरू में जब मैं स्ट्रगल कर रही थी मैं उन इंडियन इंस्टीट्यूट्स पे भी गई हूँ जी जी, और जो इंटरव्यू ले रहे थे वो इंडियंस ही थे, एंड the way they looked at me कि अच्छा we belong to this place and तुम पता नहीं कहाँ से एलियन आए हो, अजूबा सा हो जाता है ना। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा वंदना जी आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, हैव अ गुड डे। आपको भी जी, यू टू। तो आप सुन रहे हैं आज इंटरनेशनल स्टूडेंट पे खास बातचीत। अगर आपके साथ भी देखिए अभी कितनी अच्छी इन्होंने बात कही कि इनकी लाइफ कहाँ से कहाँ चली गई, कहाँ से कहाँ बदल गई। आपके साथ भी अगर कुछ ऐसा हुआ, आपकी लाइफ बदली है, अच्छी तरह से बदली है या बुरी तरह से बदली है, आप बिल्कुल ओपन होकर अपने दिल की बात कह सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको अपना नाम लेना ही है। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी बात कहूंगा तो शायद 10 लोग सुन रहे हैं, मेरा नाम सुनकर फिर मेरे साथ कुछ गलत करेंगे, ऐसा होता है, अक्सर होता है। हम तो यहाँ पर रेडियो स्टेशन पे बैठे हैं, हम बोल देते हैं जी बोलो जी बोलो, लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है, आपको लगता है कि ऐसा कुछ है, तो आप अपना नाम नहीं बता सकते। आप हमें 5599 पर टेक्स्ट कर सकते हैं, और या नाम भी छुपाना चाहें तो नाम छुपाकर बता सकते हैं। फिलहाल वक्त तो यही है कि कहते हैं अभी वक्त है तो कोई काम कर लें, अभी वक्त है तो कोई काम कर लें, कहाँ मुद्दतों तक जवानी रहेगी। थोड़ा ही वक्त होता है जवानी के लिए, अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं कर लें। परेशानियां तो घिरी पड़ी हैं हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन परेशानियों से लड़ना ही हर इंसान का काम है। लेकिन जब काफी सारे लोग मिल जाते हैं, काफी कुछ ऐसा हो जाता है, तो एक अकेला इंसान कुछ खास नहीं कर पाता। इस विषय में हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको तो पता है ना मुझे कितनी बेताबी रहती है आपसे बात करने की। आप सुन रहे हैं आप और हम रूपा के संग। हमारा नंबर है 8493030। भूलने वाला तो है ही नहीं। मुझे लगता है आपके दिल दिमाग में ऐसे छप गया होगा कि जैसे एकदम किसी दिलदार से कोई बात करनी हो। और फिलहाल 5599 पर भी आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। अब हमारे साथ एक और हमारी साथी है, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि हमारे कल एक मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे बताया कि जो एक लड़की थी इंडिया में, मतलब दिल्ली में रहती थी, उनके मम्मी डैडी ने उनको बोला कि उनके शायद मामा मामी कुछ यहाँ पर रहते होंगे, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को ना किसी भी तरह करके वहां पर बुला लो। तो उन्होंने कहा ठीक है बुला लेंगे। उन्होंने कहा कि 1 साल तक हम उसकी फीस देंगे, यानी सिर्फ 1 ईयर तक उसकी फीस देंगे, और उसके बाद उस लड़की को अपने आप काम करना होगा, अपने आप फीस लेनी होगी। अब सोचिए जो लड़कियां या लड़के यहाँ आते हैं उनकी क्या एज होती होगी, 18-19 साल, 20 साल, 22 साल, 21 साल, 23 साल, 24 साल। जैसे पहले कहते थे ना, इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे, दुनिया भी नहीं देखी, वो कहाँ पर भेज देते हैं। और उसके बाद कहा कि अपने आप जाके आप अपने आप को सेटल करना। आप जरा ये सोचिए कि यहाँ पर हर हफ्ते घर का किराया देना होता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको वहां पर यूनिवर्सिटी में जाना होता है, आप कैसे जाते हैं? पैदल तो जाएंगे नहीं, बस करके जाएंगे। और उसके बाद आपको कुछ खाना पीना होता है, जिंदा रहना है, पढ़ना है, तो खाना पीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कितना काम कर लेंगे एक हफ्ते में, कितना पढ़ लेंगे, और उसके बाद भी अगर आपको अपनी फीस का जुगाड़ करना पड़ा तो आप ये सोचिए कि आपकी क्या हालत होती होगी। तो मुझे बहुत ताज्जुब हुआ ये सब सुनकर। मैंने कहा अच्छा ऐसे भी होता है। तो अभी हमारे देखते हैं हमारी टेलीफोन लाइन पर हमारे कौन से साथी हैं। मेरे ख्याल से वो शायद चले गए हैं, तो कोई नहीं, जब दोबारा फोन आएगा तो हम उनसे बात करेंगे। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं 8493030 पर या 5599 पर। और यहाँ का जो रेशियो है तो मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ का जो रेशियो कितना ज्यादा है। 2 बिलियन यानी 2.3 बिलियन से लेकर 3.5 बिलियन तक 15 सालों में बोलते हैं इनकी इनकम होती है। यानी एक बिजनेस है यहाँ पर बुलाना, स्टूडेंट्स को बुलाना। और लोग भी वहां से आते हैं, और लोग इसलिए आते हैं कि वो अपनी अच्छी क्वालिफिकेशन के लिए आते हैं। लेकिन सब लोग पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। कई लोग आते हैं सिर्फ दूसरी कंट्री में सेटल होने के लिए आते हैं। एक बार जी उनको बताया जाता है, अच्छा जी मैं तो उठे बहुत अच्छा मजा कर रही सी, तुसी भी आ जाओ। तुसी आ जाओ, ये नहीं बताते कि मैं किस हार्डशिप से वहां से गुजरा हूं। अगर आप देखेंगे ना, ये इन बच्चों की हार्डशिप देखेंगे, एक कमरे के अंदर 7-7, 8-8 लड़के रहते हैं।
और इंग्लैंड का मैं वीडियो देख रही थी तो उसमें बोलते हैं कि लड़कियां भी साथ में रहती हैं और लड़कियां किराया नहीं देती हैं, और लड़कियां जब किराया नहीं देती हैं तो आप सोच सकते होंगे ना क्या हिसाब किताब होता होगा। हेलो हेलो, नमस्ते रूपा जी। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ जी, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। रूपा जी, मैं बस इसी पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहती हूँ। अभी मैंने ना आपका प्रोग्राम सुन के हम एफएम की वेबसाइट के ऊपर थोड़े वो आर्टिकल्स वगैरह डाले हैं। हम उनके जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के जो स्कैम्स होते हैं, बेसिकली मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इट्स अ विशियस साइकिल कैसे होता है कि इंडिया में जो आपकी एजेंट्स होते हैं बैठे हुए हैं, उनको अप टू 15% कमीशन मिलती है फ्रॉम प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स टू ब्रिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। 15% का मतलब है, अगर देखो आपकी जिस साल की फीस $16,000 भी है, उसका 15% निकाल लो तो उतनी और उसको फिर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करो, उतनी आपकी एक एजेंट को फीस मिलती है एक स्टूडेंट भेजने का बाहर जी। तो इसलिए वो आपको प्रमोट करता है। और इंडिया में जो एजेंट्स होता है आपको ऐसे बोलते हैं कि जी आप तो न्यूजीलैंड जाएंगे, धरती पे कदम रखेंगे, आपका तो वीजा लगा ही लगा PR का। तो जो आधे लोग हैं वो एक उसको ना एक जैसे कहते हैं ना जब when falling down from the sky, तो you better open your mouth कि जब वो मिल रही है तो चीज ले लो, तो लोग इसलिए आ जाते हैं। और आने के बाद जब वो रियलाइज करते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, सिचुएशंस बहुत फर्क है, तो फिर बहुत अलग अलग चीजों में, जैसे इलीगली काम करना, IRD के अंदर काम करना, अंडर द टेबल काम करना, फिर वो सारी चीजें शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको अपने आप को सस्टेन करना होता है बिल्कुल किसी तरह से। अच्छा, अभी जिस बंदे को नॉर्मली जिसको जरूरत हो, पैसे की जरूरत हो या कुछ हो, हम बोलने को तो हम कहते हैं कि नहीं हम इलीगल काम नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, लेकिन जब पेट खाना मांगता है तो इंसान कुछ भी फिर कर लेता है। तो इसलिए जब हम यहाँ पे लोगों को कहते हैं कि आप इलीगल काम मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो उसको अल्टीमेटली वो कहते हैं कि यार मैं पैसा फिर कहाँ से लाऊं। और ऊपर से कहीं कहीं तो अपने खेत वेत इंडिया में बेच बाच के पैसा इतने एजेंट्स का वो मुंह भर भर के फिर यहाँ पे आए होते हैं। देखिए 25 लाख से लेकर 30 लाख तक तो एक लड़के या लड़की का खर्च होता है वहां से यहाँ आने का। आप ये सोचिए वहाँ के लोग इतने अमीर तो सारे हैं नहीं है, शाहरुख खान तो है नहीं है, और लोग तो है नहीं है कि उनके पास पैसे के पैसा भरा होगा और उठा उठा के मुठियां दे देंगे। और वो किस कंडीशन में यहाँ आते हैं वो लोग? नहीं, और कंडीशन में तो आते हैं, दैट्स वन सेपरेट थिंग। और दूसरी चीज है, इंडिया में माँ बाप सोचते हैं कि अच्छा बच्चा कमाएगा, यहाँ पे थोड़ा हमको भी भेजेगा, तो यहाँ पे अपना सस्टेनेंस का तो उतनी कमाई होती नहीं है, क्या गंजी ना आएगी, वो घर पे क्या भेजेगा। बिल्कुल तो, और फिर वो 8 फिर आप देखोगे 8 बच्चे 10 बच्चे एक फ्लैट में रह रहे हैं या कैसे रह रहे हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, अगर उनके कोई फैमिली फ्रेंड्स वगैरह कोई कहीं से आना चाहते हैं, आप प्लीज उनको एक फॉल्टी इमेज में दिखाइए, उनको बताइए कि अच्छा आपको यहाँ पे अगर रहना है तो ये कंडीशंस हैं, डेफिनेटली जगह बहुत अच्छी है रहने के लिए, लेकिन अगर आप आ रहे हैं तो आप लीगल तरीके से आइए, सब कुछ जांच पड़ताल सब करके आइए, और तब यहाँ पे तब अपने बच्चों को भेजिए जब आप आप थोड़ा बहुत उनको सस्टेन कर सके, ना कि उनको सिर्फ समुद्र में फेंक दिया और तैरने के लिए छोड़ दिया। हाँ बिल्कुल, यहाँ के लोगों का भी कसूर है जो यहाँ से इंडिया जाते हैं, वहाँ जाके अपनी इमेज बिल्कुल उलट बताते हैं कि हम वहाँ पर क्या जी हमने वो परफ्यूम है तो बहुत स्टैंडर्ड का परफ्यूम है, अगर ड्रेस डाली है तो बहुत अच्छी जी हमने अच्छी डाली है, और गाड़ियां हमारे पास कैमरा है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, और हम बहुत ऐश करते हैं, हमारे तो घर में नौकर हैं, ये है वो है। ये नहीं पता कि वो कहाँ कहाँ जाके क्लीनिंग करते हैं, कहाँ कहाँ फ्रूट पिकिंग करते हैं, कहाँ कहाँ क्या करते हैं। नहीं, यहाँ पे मोर ओवर न्यूजीलैंड में फॉर एन एवरेज मैन अगर आप घर में नौकर रखो तो उसकी सैलरी देने के लिए आपको कहीं पार्ट टाइम काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर, थैंक यू। आप भी अपने जो कमेंट्स हैं हमें दे ही रहे हैं, फेसबुक पर भी दे रहे हैं, तो हम थोड़ी देर में आपके लिए वो भी बताएंगे कि वो सब क्या है, और लेकिन हमें फोन करके जरूर बताइए क्योंकि ये आज का बहुत सॉलिड इश्यू होता है आजकल का। आप चाहे फिजी से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हैं, इंडिया से आ रहे हैं, तो भी बताइए कि आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। जब मैंने रात को मैं भी बता रही थी कि वो पाकिस्तान से लड़के लड़कियां आते हैं तो उनका एक घर बना हुआ है, वो उनका जो एजेंट था जो उन्हें घर में रखता था, बोलता है हम लोगों ने घर ही इसलिए बनाया है कि ताकि लड़के लड़कियां आकर यहाँ पर रह सकें, एक्चुअली लड़कों के लिए बनाया था।
तो उन्होंने कहा, दूसरा जो उनको शूट कर रहा था यानी कि उनको रिकॉर्ड कर रहा था, वो बता रहा था कि हम ये जो लड़कियां भी रहती हैं यहाँ पर, अच्छा जी लड़कियां रहती हैं तो कैसे रहती हैं? लड़कों के साथ रहती हैं? जी हाँ, बिल्कुल एक कमरे में रहती हैं और वो किराया नहीं देती हैं। उसकी कंपनसेट वो कैसे करती होंगी? तो आप सबका दिमाग है, आप इंटेलिजेंट लोग हो, सोच सकते होगे कि खाना पीना वो कैसे लेती होंगी, कैसे करती होंगी। जो लोग इतने शर्मसार लोग होते हैं इंडिया में, कहते हैं जी हमारी बेटियां यहाँ नहीं जाती, हमारे बच्चे ऐसे नहीं करते, हमारे घर वाले ऐसे नहीं करते, जब वो बाहर की कंट्री में जाते हैं तो मजबूरी उनसे क्या क्या करवा देती है। मैं किसी पर दोष नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ एक मजबूरी का नाम दे रही हूँ। अगर आपके साथ आपके आसपास भी कुछ ऐसा है तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से पता चलता है, तो हो सकता है यहाँ पर हम भी कोई ऐसा कुछ कदम उठा सकें कि अपनी गवर्नमेंट से कुछ कह सकें, लोगों से कुछ कह सकें, इंडिया तक कोई अपनी वॉइस पहुंचा सकें। 84930330 पर आप हमें फोन कर दीजिए। आप सुन रहे हैं आप और हम रूपा के संग, और हमारे साथ हमारे एक और साथी हैं। हेलो। हाँ जी भाई, ये खाली जो लड़कियां इंग्लैंड वगैरह में नहीं रहती हैं, यहाँ भी रहती हैं। नहीं, मैं सिर्फ एक इंग्लैंड की मैं बात बता रही थी कि खाली यहाँ पर, अच्छा सॉरी, हाँ बताइए, यहाँ पर भी ऐसे होता है? यहाँ पर भी मैं लास्ट ईयर फ्लैट में रहता था जी, वहाँ पर भी हम 6 जने थे, उसमें 2 लड़कियां थी। हाँ, और 3 के 4 लड़के थे एक फ्लैट में। एक फ्लैट में। अच्छा, तो वो भी वही वाली बात थी कि लड़कियां पैसे नहीं देती थी और वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हे भगवान। और मैं ट्रेन में जा रहा था तो 3 लड़कियां बैठी, तो वो एक लड़की नहीं आई थी, उसको 1 महीना हुआ था। तो दूसरी से पूछती है कि एक पूछती नौकरी मिली कि नहीं मिली, दूसरी बोलती है नौकरी छोड़, पहले बॉयफ्रेंड ढूंढ। अच्छा, तो यानी कि ये कंडीशन है यहाँ पर। तो आप भी स्टूडेंट हैं क्या? मैं स्टूडेंट तो नहीं हूँ, हाँ? लेकिन मैं वहाँ रह रहा था, तो उनके साथ ही रह रहा था। वैसे कमाल ही है यहाँ पर वही, मैंने तो यहाँ का इतना बहुत ज्यादा नहीं सुना ऑनेस्टली, लेकिन रात को जब मैंने आपसे कहा ना कि मैं गूगल कर रही थी, तो मैंने ये सारी वर्ल्ड के जितने भी लोग थे, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जाते हैं, वहाँ का हाल देख रही थी। और एक लड़की के पास तो पैसे बिल्कुल खत्म हो गए, तो यकीन नहीं करोगे आप, वो मतलब आज एक फ्रेंड के जो क्लास फेलो थे, आज एक दिन उसके जाके उनके कमरे में रह रही है, दूसरे दिन दूसरे के कमरे में रह रही है। हे भगवान। और फिर उसके पास जो दूसरी लड़की थी वो भी प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके पास पैसे नहीं थे इसके लिए कि उसको डॉक्टर के पास जाए। तो उसने बड़ी मुश्किल से अरेंजमेंट करी, हम तुमसे किसी से अरेंज करके, और जो जिस लड़के ने उसको कहा कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा, उसको 1200 रुपए लगे थे उसके। तो वो भी मुकर गया, और यानी कि उसकी कंडीशन आज क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी कंडीशन जारी की बहुत, यानी कि ऐसी कंडीशन में खाली समुद्र में मरने के अलावा उनके पास कुछ नहीं रहा। हाँ, नहीं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का मेरे ख्याल सुसाइडल रेट भी बहुत ज्यादा है, बहुत, मेरे ख्याल से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यहाँ पर है। यही वजह है। और इतनी खूबसूरत कंट्री है, इतनी अच्छी कंट्री है, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों गलत पिक्चर बना दी जाती है, गलत पिक्चर दे दी। एजेंट यकीन करो इतना मिसगाइड करते हैं। वो मैं एक जगह पे था, तो वहाँ पर वो उसको छोड़कर चला गया। उसने ये भी नहीं बताया कि भी तुझे यहाँ कहाँ खाना खाना है, क्या करना है, उसको बस एक पैसा नहीं। हेलो। हेलो जी। जी नमस्कार, मेरा नाम अजय है जी। मैं आज से 8 साल पहले यहाँ स्टूडेंट आया था जी। तो यहाँ पे जो भी ये सिस्टम, हम इन चीजों की बात जरूर करते हैं, बट हम इनके सॉल्यूशंस नहीं देते। एंड ऑफ द डे, जैसे हम यहाँ पे इनको अवेयर कर सकते हैं कि ये वाली वेबसाइट्स है, यहाँ से जॉब ले सकते हो, ऐसे आप अपना CV शार्प करो, ऐसे आप बेसिक इंटरव्यू देने की जो स्किल्स है वो दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना नहीं पता होता, क्योंकि मैंने भी जॉब की है, बाद में मैनेजमेंट की जॉब थी जी। सीधा आ जाते हैं जॉब के लिए, किसी को ये नहीं पता होता। कई ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि CV होता क्या है। एग्जैक्टली, हाँ जी। तो इसलिए हमें अवेयर करना चाहिए, ये सब
बिल्कुल एक कॉमन प्रैक्टिस है। ये उस टाइम आदमी जाता है इन सारी चीजों में जब उसके पास कोई चारा नहीं रहता। तो इसके लिए हमें अवेयर करना चाहता है। अगर कोई आ गया तो उसको अवेयर करना चाहिए। हमारे कोई सोसाइटी एटलीस्ट रेडियो पे एटलीस्ट आधे घंटे का कुछ ऐसे आप समझा सकते हैं, जैसे SGS वेबसाइट है, यहाँ पे मतलब कोई भी किसी का घर का काम है, जैसे मेरे घर में लॉन मूव करना हो तो मैं कहूंगा मेरे पास लॉन मूवर भी है तो $20 मिलेंगे तो मेरा लॉन मूव कर दो, ठीक है। ऐसे उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। और दूसरी बात है कि यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन जितनी होती है, एक्सप्लॉयटेशन यहाँ हमारे अपने उतने कोई आज तक मैंने मतलब इंडियंस के पास भी काम किया है, वहां पे पूरा मुझे जितना एक्सप्लॉयट इंडियंस ने किया उतना मुझे गोरे ने कभी एक्सप्लॉयट नहीं किया। हॉलीडे पे, ट्रेनिंग, सब कुछ। तो यहाँ तो मैं जब आया था बर्तन मांज रहा था किसी रेस्टोरेंट में, मैं आप नाम नहीं लूंगा जी, तो उन्होंने मुझे क्या कहा, 2 वीक मैंने बर्तन मांजे, तो बाद में मैंने पैसे के लिए पूछा तो उन्होंने ये कहा कि इट वॉज योर ट्रेनिंग। ओह अच्छा। तो इट वॉज योर ट्रेनिंग। और वो आदमी सोसाइटी में बहुत अच्छा नाम रखते हैं। कमाल है। हाँ, तो अगर हम इन चीजों में अवेयर करें कि भाई फिर मैं एक जगह पे जॉब करता था तो वहां पे मुझे $50 देते थे शिफ्ट पे रेस्टोरेंट वगैरह। तो वहां पे जब उन्होंने $50 देते थे तो एक लड़का आया वहां पे जॉब लेने, तो उन्होंने कहा, बॉस ने कहा कि भाई जॉब नहीं है। तो वो कहता कि मैं 30 में करूंगा वही काम, वो 30 में करेगा। फिर मुझे कहता आई हैप्पी टू वर्क ऑन $30। मैंने कहा नहीं जी। तो ये सारी एक कॉमन प्रैक्टिस हो रही है। अगर हम अपने आप को एक्सप्लॉयट ना करवाएं, हम एक नॉर्मल जो पे स्केल है, जो नॉर्मल पे रेट्स है उस पे चलें। ये सबसे पहले जब इंडक्शन होती है कॉलेजेस में या कोई भी, ये सबसे पहले कुछ ना कुछ ऐसा इनको बताना चाहिए कि भाई इससे कम काम करना भी ये अकेला एम्प्लॉयर के लिए इलीगल नहीं है, ये इसके लिए भी इलीगल है कि ये अंडर वेजेस काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्यों? और यहाँ पर अंडर पेड तो अंडर टेबल इतने लोग देते हैं, अंडर पेड तो करते ही हैं। हाँ, बहुत मतलब दूसरा बाद में जॉब ऑफर्स की मेरे पास, क्योंकि मैं ऐसे डेजिग्नेशन में मेरे पास खुद में लड़का अच्छा खासा अच्छी इंग्लिश बोलता था, सब कुछ अच्छा था। जॉब के लिए मुझे कहता कि बॉस से मिलना है। मैंने कहा बॉस तो नहीं है, बताओ जॉब ऑफर चाहिए था। मैंने कहा ये कैसे बात कर रहा है। मैंने कहा तेरे जैसे के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ा और कैसे मुझे रेजिडेंसी मिली या कैसे। तो अच्छी खासी एजुकेशन थी, अच्छी खासी उसकी इंग्लिश, एवरीथिंग बहुत बढ़िया था। और वो आदमी मुझे $45,000 उसने मुझे सीधा ऑफर किया। अच्छा, $45,000। $45,000 यहाँ पे कोई कपल भी कमा रहा होगा ना तो उसकी साल की सेविंग एक $10,000 नहीं होगी। बिल्कुल। तो वो पैसा जो एक्चुअली वहां पे पीछे भी इंडिया में उनके पास कोई चारा नहीं होता कि अब पीछे भी कहाँ जाएंगे। उनके पेरेंट्स वगैरह थोड़ी बहुत जमीन वगैरह बेच के, मतलब अब वहां पे बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है, वो बेच देते हैं जी, ले बेटा 25 लाख, अब जैसे यही है तेरा, जो भी करना है तू नहीं यही करना है। नहीं, वाकई सही बात है। और यहाँ पर ऐसे बहुत होता है। मैंने देखा कि जैसे आपने अभी कहा ना स्टूडेंट के लिए, तो अभी एक और लड़की थी, उसने मैं एक जागृति वुमेन सपोर्ट ग्रुप भी चलाती हूँ, तो उसमें एक स्टूडेंट भी आई मेरे पास। तो उसने कहा कि कोई क्वीन स्ट्रीट पे है, मैं खैर नाम नहीं लूंगी उस जगह का, तो उसको वो स्टूडेंट थी, उसको बोला कि हम तुझे काम भी देंगे, और उससे तकरीबन 15,000 लड़की से ले लिया और उससे साइन भी करवा लिया कि वो हमारे यहाँ पर काम करती है। उससे रेजिग्नेशन लेटर भी साइन करवा लिया कि इसने काम छोड़ दिया है। अब वो लड़की ऐसे जार रोती है, अगर किसी ने उसको सहारा नहीं दिया था तो किसी अच्छे इंसान के पास वो पहुंच गई, तो आप सोचिए उस लड़की की क्या हालत होती। वो इतनी दुबली पतली हो गई है, मतलब कमाएगी, अगर कहीं पर भी कमाएगी $8 ही कमाएगी बेचारी, उससे ज्यादा क्या कमाएगी। करके उसने 14,000 उसको दिया। वो बिल्कुल सही है। दूसरी एक प्रॉब्लम ये है कि हम कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में जो भी होता है, क्योंकि इंडिया में वो जो रूल कर रहा है ना उसका चलेगी। जो भी है यहाँ वहां पे ये सबसे पहले कि हर एक चीज पे ये स्पेशल कैटेगरी है। अगर पेड सीट लेनी है, NRI सीट लेनी है, तो वो डॉक्टर भी बन सकता है, ठीक है। 50 लाख दे के मेडिकल MBBS में सीट ले लो। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिस्टम नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयर्स पहले इतना डरा देते हैं कि उनको सिस्टम का नहीं पता होता। वो कहते हैं अगर आप किसी को बताया तो ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, तुम्हें निकलवा देंगे, हमें तो कुछ नहीं होगा। तो वो इतना डर जाते हैं। एक आधा मतलब कोई था स्टूडेंट, मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया। मैंने कहा देख मेरे पास रह,
मैं तुझे फ्री अकोमोडेशन दूंगा, सब कुछ दूंगा, तुझे जॉब ढूंढने में तुझे अच्छा खासी हेल्प करूंगा, और तू एक बार इसके खिलाफ बोलना है तूने तो मैं तेरी हेल्प करूंगा। यहाँ पे तू IID डिपार्टमेंट जाना है, ये करना है, वो करना, सब कुछ करूंगा। वो पहले बिल्कुल तैयार हो गया, बाद में कहता नहीं मुझे वापस जाना पड़ेगा, ये हो गया, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये सारी उनको उनके राइट्स बताना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सेम बात उस लड़की के साथ भी हुई थी। मैंने भी उसके कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो हम वर्क एंड इनकम में जाएंगे, हर जगह जाएंगे, उसके अगेंस्ट में बात करेंगे, क्योंकि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे लड़की के पास। पहले दिन वो कहती है हाँ मैं चलूंगी, फिर बोलती है नहीं रहने दो रूपा जी, फिर मेरे को वो ये कर देंगे, फिर मुझे इंडिया जाना पड़ेगा। अब इंडिया जाना कोई हुआ हो गया है, पता नहीं, शायद वो माँ बाप बेचारे किस कंडीशन में पैसे भर भूर के भेजते हैं यहाँ पर, और ये लोग वहां जाना नहीं चाहते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा बच्चा अगर 25 लाख लेकर गया है तो 1 साल के अंदर मुझे 50 लाख तो वापस कर ही देगा। ये बिल्कुल ही गलत है, सही में बिल्कुल ही गलत है। ये पता नहीं कैसे करते हैं। आधे मैंने देखा पेरेंट्स के झूठ बोलते हैं अपने मतलब दूसरी अपनी सोसाइटी में। हाँ जी हमारे बेटे ने तो जी अभी गया 1 साल हुआ है जी 10 लाख भेज दिया उसने, ये कर दिया वो कर दिया, अब कह रहा था पापा कौन सी गाड़ी लेनी है। मतलब वो सिर्फ झूठ एक सोसाइटी में इमेज बनाने के लिए करते हैं। पता नहीं हम क्यों दूसरे के, क्योंकि ये जो हमारी सोसाइटी है इट्स टोटली डिफरेंट। क्योंकि अब अगर कोई जाना भी चाहे, अच्छा खासा भी होगा ना उसका पीछे फैमिली, वो जाना भी चाहे तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है उसकी सोसाइटी उसे जीने नहीं देगी। बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां भी डर के मारे करेंगे भाई वहां से आ गया, ये लूजर है, ये है वो है। पता नहीं अपनी जिंदगी से बढ़कर क्या ये लोग समझते हैं या क्या आजकल दुनिया को क्या होता चल रहा है, मुझे तो खैर कुछ समझ नहीं आता। थैंक यू वेरी मच जी, आपके साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सतीश जी आपका फोन शायद ड्रॉप हो गया था, लेकिन अगर आप करना चाहें दोबारा कर सकते हैं, अपनी बात पूरी करना चाहें तो। और वैसे आप 8493030 पर हमें कॉल कर सकते हैं, और अगर आप कोई बात शेयर करना चाहें, जैसे हमारे कुछ साथियों ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, ताकि यहाँ पर अवेयरनेस होनी चाहिए। हम भी पूरी कोशिश करते हैं यहाँ पर अवेयरनेस की। और अब देखते हैं। हेलो हेलो, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं शेंकी बोल रहा था। मैं यही बताना चाह रहा था कि जो बात चल रही है जी, उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं आया था 2007 के अंदर कुकरी के कोर्स में यहाँ पे एज अ स्टूडेंट जी, तो मुझे भी लोगों ने $7-8 जो दिए थे पर आवर के हिसाब से, तो मुझे वो अच्छा लगा, क्योंकि उस टाइम मेरे अंदर कोई वो भी नहीं था, स्किल नहीं था, माई इंग्लिश वॉज वेरी पुअर। बहुत चीजें ऐसी थी कि जो मुझे 1350 के लिए लायक नहीं रखती थी, क्योंकि जो इंडिया से एजेंट भेजते हैं वो कुछ और बता देते हैं। तो मैं सपोर्ट करता हूँ कि जिन्होंने मुझे दिए थे पैसे उस हिसाब से सही चल रहा है सारा कुछ। तो यही है कि कुछ चीजें डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ एडवांटेज भी हैं। अब जो ऑफर किसी को नहीं मिल रही और वो खरीद रहा है जी, तो ठीक है, मैं समझता हूँ कि दैट इज मॉनेटरी एक्टिविटी। अगर आपको नहीं मिल पा रही कोई चीज तो और आप पैसे देके ले रहे हो तो आपके अंदर फॉल्ट है ना, उसमें आप किसी और के ऊपर वो मत करो। नहीं बिल्कुल, हम वही बोलते हैं ना, सिस्टम गलत नहीं है। अगर हम ही उनको ऐसे कहते हैं, इंस्टिगेट करते हैं, अभी नहीं अच्छा ये पैसे ले लो तो आप ये कर दो, सामने वाला कभी कभार कोई अच्छा होता है तो बोलता नहीं लेता है। अगर कोई लालची होता है, अच्छा चलो जी मेरे को $25-30 हजार मिल रहे हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उनको भी कैश फ्लो मिल जाता है। और जिसको जो ऑफर जेन्युइन नहीं मिल रही, क्योंकि जेन्युइन जो ऑफर आप ले लो, इन्हें सबको पता है कि आप अप्लाई करो, जाओ रिज्यूमे। जब जेन्युइन नहीं मिलती, जब ये थक जाता है स्टूडेंट और जब ये पैसों से लेता है, तो मुझे लगता है कि वो एक जेन्युइन एक्टिविटी है, इन रिस्पेक्ट ऑफ यहाँ पे तो इलीगल है, मगर जो बिटवीन बोथ पार्टीज एक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है कि चल यार 8 रुपए ले लियो, 7 रुपए ले लियो, जो भी उनका आपस में बात हुई है जी। मगर होने के बाद लोग कह देते हैं कि यार ये तो उन्होंने ऐसे किया, वो मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग रॉन्ग। नहीं, जब तुम्हें जरूरत थी तुमने किया, क्योंकि अपनी जरूरत के खातिर आपने किया, जरूरत के लिए किया और सीखने के लिए किया। आपको तब कुछ आता ही नहीं था कि आपको कोई 1350 दे आपकी शक्ल देखने के लिए 1 घंटे के लिए। आपको 7 रुपए में उन्होंने सिखाया, सब कुछ बताया, तो मैं समझता हूँ उसे सपोर्ट करना चाहिए इनको। बिल्कुल। आप क्या करते हैं जी? मैं टैक्सी चलाता हूँ मैम। अच्छा जी, और खुश हैं अपनी लाइफ से? यस 100% खुश हूँ। आई लव न्यूजीलैंड। और बस यही है कि मैं समझता हूँ कि जो चीज है आपस में जब म्यूचुअल हो रहा है तो होने दो। बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत जगह है, तो हम यही सबसे कहते हैं ये स्वर्ग है और यहाँ पर जरूर आना चाहिए, लेकिन सोच समझ के आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच जी। नो वरीज, थैंक्स, हैव अ लवली डे। यू टू। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शैंकी को कमेंट पे कहूंगी कि इट इज नॉट ओके। रूल्स बनाए जाते हैं फॉलो करने के लिए, एंड आप खुद तोड़ते हैं, बट बाकी सब जो आपके पीछे अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। तो चाहे वो लायक हो, अगर इंग्लिश नहीं पोर तो सीखो यार।
दैट्स व्हाट आई वुड से। अगर इंग्लिश नहीं आती तो उसका ये मतलब नहीं है कि पैसों से जॉब खरीद लेंगे। ये सिस्टम अगर चाहिए तो स्टे इन अ कंट्री जहाँ ये सिस्टम है। इसे ऐसी कंट्री में लाके जहाँ ये सिस्टम नहीं है, उस कंट्री का एग्जिस्टिंग सिस्टम मत खराब कीजिए, बिकॉज आप खरीद लेंगे, बट बाकी जो लोग यहाँ आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि सिस्टम बेटर है। बिल्कुल जी, आप कौन बोल रही हैं? I don't want to say my name, sorry. नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसीलिए तो मैंने ये जो इशू है ये ओपन रखा है कि हर इंसान अपने अपने विचार दे, ताकि हर एक के जो अंदर में बात होती है पता चलती है भी आखिर उसने क्या किया था और इसने क्या किया था। वही मैं बोल रही हूँ, कई लोग कितना अच्छा बता रहे हैं, कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं कि ऐसा किया, कितनी हार्डशिप थी, उसके बावजूद भी मेहनत की है। और फिर हम वही बातों पर या किसी तरह खुल जाएंगे तो देखिए हमारे लिए ही है। इसलिए यहाँ के लोग बोलते हैं इंडियन लोगों ने आकर यहाँ सिस्टम बहुत सारे खराब कर दिए, आपको शायद मालूम होगा। तो ये कोई इजी कट थोड़ी है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी तो मैं 15,000 देके खरीद लेता हूँ। सीखो इंग्लिश, इट्स नॉट दैट हार्ड। सीखो इंग्लिश। आप क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। आप खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई वाज 13 व्हेन आई केम हियर अप विद माय फैमिली। तो उनका PR था, एंड आई कांट से कि मेरी लाइफ किसी स्टूडेंट से कम रही हो। सिंगल मदर थी हमारी, एंड मैंने भी 3 जॉब्स किए सिंस द एज ऑफ 15। ओके, इट मेक्स यू स्ट्रांग। ऑल द बेस्ट जी, बहुत अच्छी बात है और हमें खुशी होती है ऐसे भी। कहना चाहूंगी, मैंने भी एक एम्प्लॉयर से लड़ाई की है बिसाइड्स बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन, क्योंकि वो नहीं पे करता था। क्यों नहीं करता? जब आपका बिजनेस चल रहा है तो कैसे फलेगा? पे योर पीपल। मेरे पेरेंट्स का भी बिजनेस है, मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस है, मैं खुद भी बिजनेस करती हूँ। वी पे आवर पीपल। हम नहीं एक्सपेक्ट करते कोई $4 पे काम करेगा, बट क्योंकि लोग करते हैं, दे आर स्पॉइलिंग द सिस्टम। हाँ नहीं, वो करते हैं, उन्हें उस समय जरूरत होती है ना जी। नहीं, आप क्यों जरूरत? आपने बनाई है तो हुई है जरूरत। अगर सारे के सारे स्टूडेंट्स $4 या $5 पे मना कर दें तो कहाँ से लाएंगे ये $4 वाले? वही तो मैं भी यही बात कहती होती थी कि जैसे ब्लैक में टिकटें होती हैं, भाई ब्लैक क्यों होती हैं? भाई अगर हम खरीदते हैं तो ब्लैक में टिकटें बिकती है ना, तो हम खरीदे ही नहीं, तो यही तो बात आ जाती है ना उस समय। ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर्स को विंस की सब्सिडी नहीं मिलेगी, मिलेगी उन्हें सब्सिडी। यू से कि सर हमें पूरा दो, हम इंग्लिश सीखेंगे, हम स्किल्स सीखेंगे, बट यू पे अस द प्राइस। हमारा टाइम वैल्यूएबल है। बिल्कुल, हर इंसान का टाइम वैल्यूएबल है जी। हमारा यहाँ पे आना कोई खैरात नहीं है जो हम 15,000 में खरीद लेंगे। हमारे बलबूते पे आए और प्रूव करके दिखाएंगे कि यू नो व्हाट, तुम्हारे $4 से ज्यादा है हमारी कीमत। स्टूडेंट्स नीड टू रियलाइज। बिल्कुल जी, डोरमैट मत बनाइए। यहाँ पर 70,000 के करीब इंटरनेशनल स्टूडेंट आते हैं जी। वो गलत आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, पर सही तरीके से अगर कुछ हो सकता है तो कीजिए। गलत तरीका लेंगे तो सारे ऑफर करने के लिए बैठे हैं। डोंट मेक योरसेल्फ अ डोरमैट, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। आपकी वैल्यू है, इसीलिए आप एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो बहुत लोग हैं जो इंडिया को छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाए, पीजी को छोड़ना चाहते हैं पर नहीं छोड़ पाए। बिल्कुल, एवरी कंट्री, बट यू मेड इट। यू आर वैल्यूएबल, यू आर गुड इनफ, रिकॉग्नाइज दैट। आप जैसे लाइक नहीं है। बिल्कुल, आप जैसे, पता नहीं जो भी आपका नाम है, लेकिन मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी आप जैसे लोगों की, स्ट्रांग लोगों की यहाँ पर बहुत जरूरत है। और हमारे जागृति ग्रुप भी है, वुमेन सपोर्ट ग्रुप है, उसमें भी आपकी जरूरत है। आप आइए, हमारी औरतों को थोड़ा सा इसी तरह से बूस्ट कीजिए। आज शाम को ही हमारी मीटिंग है 4 से 6 बजे तक, भारतीय समाज हॉल में 13 मे रोड पर। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। ओके जी। हेलो। हाय। हाय, मैं मोनिका हूँ और मैं 2006 में न्यूजीलैंड आई थी। मैं AUT में मैंने एक कोर्स किया था, बैचलर्स की थी जी। I mean, जब मैं आई थी तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी इंग्लिश पुअर थी, बट it wasn't great। न्यूजीलैंड एक्सेंट में मिक्स नहीं थी। मैंने उस टाइम रियलाइज करा कि काफी स्टूडेंट अंडर टेबल काम कर रहे थे। मैंने बहुत जॉब हंट करी, मैंने CVs अप्लाई करे, मुझे जॉब नहीं मिली। एट द एंड ऑफ द डे आई एंडेड अप इन अ इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ पर मुझे $6 an hour मिला। मेरा उस पर ये कॉमेंट है कि शायद मैं उसी के लायक थी। अगर मुझे वही इंडियन पर्सन 1350 में हायर करता उस टाइम पे, तो वो किसी गोरे को हायर करता ना, मुझको क्यों हायर करता? मैं न्यूजीलैंड बॉर्न नहीं थी, मैं कल्चर अंडरस्टैंड नहीं कर पाती थी। मैं जब कस्टमर से बात करती थी, सर्व करती थी टेबल पे, तो मुझे पदन नहीं कहना पड़ता था इतनी बार। तो आई मीन मेरे अंदर ऐसा क्या था? मैंने वहाँ पर 2 साल काम करा, उन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प करी और आज मेरी PR भी उन्हीं की वजह से। अच्छा। तो मैं उनको बहुत सपोर्ट करती हूँ। इवन तो उन्होंने मुझे लो वेजेस पे करी, बट उन्होंने बहुत हेल्प भी करी। उन्होंने एक फैमिली की तरह भी रखा। वही ना, सब लोग बुरे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं जी।
आई मीन अभी आप जैसे उनकी अभी इससे पहले जिनका फोन आया था उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, वो 13 ईयर्स से न्यूजीलैंड के अंदर थी। 13 ईयर्स से वो 15 साल के बीच में उन्होंने कितनी इंग्लिश ग्रैब करी होगी, कितना कल्चर ग्रैब कर लिया होगा, तभी उनको नॉर्मल जॉब मिली ना। हम लोग तो आए 2006 में थे, मुझे 1 महीना नहीं हुआ था, मुझे ये नहीं पता था कि IRD क्या होता है। हाँ नहीं, यहाँ पर आके वो कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए मुझे लगता है यहाँ पर अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, लोगों को बताना चाहिए। जी हाँ, आई मीन अगर ऐसा है तो इन लोगों को गवर्नमेंट को, न्यूजीलैंड गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि स्टूडेंट्स को सिखाएं, CV बनाना सिखाएं, उनके शार्प करें स्किल्स, उनकी वर्कशॉप्स हो फ्री। वैसे हम लोग, हाँ जी, हम लोग करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, काफी करते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन इतने लोगों को तो नहीं कैटर कर पाते। वही मैं चाहती हूँ कि लोग आएं और कोई कहीं ना कहीं से अवेयरनेस पैदा हो। जैसे आप लोग हैं, अपनी अपनी बातें बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सब अपनी बात जब शेयर करते हैं, ताकि लोगों को, औरों को भी पता चलता है कि हाँ ऐसे कुछ चल रहा है यहाँ पर। तो थैंक यू। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी अकाउंटेंट हूँ, बट मैं आज अगर मैं फिर वापस जाती हूँ तो मैं उन लोगों को थैंक करती हूँ कि मुझे उन्होंने PR दिलवाई। अगर मेरी PR आज है और मैं आज अच्छी जॉब में हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ। अगर मेरी PR नहीं होती तो अकाउंटेंसी फर्म मेरा एप्लीकेशन तक एक्सेप्ट नहीं करती, बिकॉज ये लोग तो क्लियर कह देते हैं कि अगर आपकी PR नहीं है, हम आपकी एप्लीकेशन नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जी मोनिका जी, बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, हाय, मेरा नाम रवि है। हाँ जी रवि जी। तो मैं यहाँ पे 2008 में आया था। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट किया था। तो एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम ये भी है कि लाइक वहाँ से जो एजेंट यहाँ पे हमें भेजते हैं वो राइट फील्ड में हमें नहीं भेजते, लाइक सही लाइन में। जैसे मुझे बिजनेस मैनेजमेंट ले दिया था, तो लाइक मुझे कुकरी में इंटरेस्ट था, तो उसने कुछ बताया नहीं कि यहाँ स्किल शॉर्टेज में है ये लाइन। यहाँ जैसे हम पढ़ते हैं लाइक मोटर मैकेनिक, ये वो लोग 18 हजार फीस पे करवा देते हैं वहाँ से। और फिर यहाँ पे हम आते हैं तब पता चलता है वो ये हॉर्टिकल्चर स्किल में है, ये है, वो है, हमें कुछ पता ही नहीं। जहाँ से उनको ज्यादा फीस छूटती है, जहाँ से प्रॉफिट मिलता है, उसमें वो लोग बेच देते हैं हमें यहाँ पे। बिल्कुल रवि जी, ऐसे ही है। अभी काफी सारे ऐसे डॉजी जो एजुकेशन प्रोवाइडर है ना, यहाँ पर एजेंट जो हैं, वो क्या करते हैं, बड़ी अच्छी इमेज देंगे, बड़े अच्छे लो रेट में देंगे दूसरे कॉलेजेस स्कूल से, और लेकिन ये नहीं करते हैं कि वो लोग दूसरों की जिंदगी के साथ जब खेलते हैं और कुछ बताते नहीं है, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करते हैं, तो देखिए कितनी गलत बात हो जाती है ना। अब तो इतने लोग बेचारे जब यहाँ आते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो वो क्या किया जाए। थैंक यू वेरी मच रवि जी, मेरे ख्याल से मेरे जाने का टाइम हो गया है। थैंक यू, और उम्मीद करेंगे शायद ये प्रोग्राम कुछ और हम आगे बढ़ा सकें इसे। थैंक यू डियर। और अब मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते इतना आप सबसे कहूंगी, मेरे ख्याल से एक लास्ट कॉल चले गए हैं। तो ऐसे करते हैं कि आप हमेशा जरा जल्दी से, यानी जैसे मैं 10 बजे आती हूँ तभी से आप फोन करना शुरू कर दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। हेलो 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 जी। हाँ जी, ऐसा है कि जब नए बच्चे यहाँ आते हैं ना, उनको मतलब एक सड़क तक का नहीं पता होता। बिल्कुल, मैं वही अभी बात करूंगी आज सबसे, आज नहीं, अवेयरनेस की बात पे इस करेंगे और हम क्रिएट भी करेंगे। तो लेकिन फिलहाल अब टाइम हो चुका है मेरे जाने का। आपने बहुत देर से कॉल किया, आई एम सॉरी कि आपका फोन कट गया था। ओके, कोई बात। ओके जी, थैंक यू। तो अब मुझे अब इजाजत दीजिए, इसके बाद हम कोई कॉल नहीं लेंगे, और अगर आप करना चाहें हमें फोन कर सकते हैं। वैसे हमारा ये जो प्रोग्राम है आप रूपा और आप फेस टीवी यानी फेसबुक पर देख सकते हैं। मंडे ट्यूसडे को हम इसे डालेंगे, तो इसके काफी सारे जो क्लिप्स हैं उसे देखेंगे और सुन भी सकेंगे कि हमने क्या कहा था। अगले हफ्ते से इसी तरह कोई ना कोई विषय हम जरूर लेकर आएंगे 10 से लेकर 11 बजे तक। फिलहाल इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपके साथ कोई ऐसी अनहोनी ना हो। ऐसा कुछ हो तो आप रूपा को यानी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 021665609 पर, या मेरी वेबसाइट जो है उस पर भी आप जा सकते हैं www.rupaorap.org पे। तो आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको कुछ सही रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब इजाजत दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगले सैटरडे 10 बजे।